मतलब आपको नीचे अगर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या हो रहा है, फैक्टर्स हो रहे हैं यहाँ पास। तो इसको हम क्या करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ध्यान रखना। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पी एक्स प्लस क्यू है और अपॉन में आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर में बन रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, समझ में आ रहा है। वैसे आप चाहो तो उसको एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए भी लिख सकते हो ना, बट अगर मान लो होल स्क्वायर टाइप का बनना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए अपॉन एक्स प्लस ए लिखना है, ठीक है, और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखना है। मतलब यहाँ पे एक पावर लिखनी है और यहाँ पे कितनी पावर लिखनी है, आपको 2 पावर लिखनी है। फोकस यहाँ कर लो, वीडियो फोकस मत करो तुम लोग, ठीक है। तीसरा, अब तीसरे में क्या, यहाँ तो ऊपर आपके दोनों में क्या आई थी, लीनियर इक्वेशन आई थी। अब तीसरे में क्या है, तीसरे में यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ऊपर क्या होंगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर आएगी वो कैसे आएगी, क्वाड्रेटिक क्यूबिक आएगी, है ना। अगर मान लो क्वाड्रेटिक आती है तो क्या करोगे, पहले उसको डिवाइड करोगे, है ना, वो आपके रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू उससे डिवाइड करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, क्यूबिक आनी चाहिए। और क्यूबिक में सपोज मान लो यहाँ पे 3 आ रहे हैं और तीनों के फैक्टर्स बन रहे हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और तीसरा आ गया यहाँ पे एक्स माइनस सी। अगर इस तरीके से आ गए तो क्या करोगे आप, तो सिंपल से यहाँ पे क्या करना है आपको, अलग अलग सेपरेट कर दो। जैसे ए है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब मेनली आपको इसको ध्यान रखना है बी अपॉन एक्स माइनस बी, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर, ये चीज ध्यान आ रही है, कोई डाउट आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तक। चलो चौथा देखते हो। चौथा सपोज मान लो हमारे पास ऊपर, तो सपोज मान लो हमारे पास बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स अपॉन आर। ऊपर का प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको कहाँ से ध्यान रखना होता है, डिनोमिनेटर से। अब मान लो यहाँ पे एक तो आ गया एक्स माइनस सी, ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास अब बन रही है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मान लो आप बन गए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल बी एक्स प्लस सी, मान लो ये बन गई। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये क्या हो रही है, फैक्टर्स नहीं हो पा रहा इसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या नहीं हो रहा है, फैक्टर्स हो ही नहीं रहे। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम x माइनस ए लिखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें आपको सिंपल सा a अपॉन एक्स माइनस ए आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। क्लियर, बट जब इसको लिखोगे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है, फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लस में bx प्लस सी लिखोगे और अपॉन में नीचे क्या लिख दोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे जो भी आपको दे रखी है। समझ में आया, समझ में आ गया ना। बस यही मेन तरीके हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे तो जहां तक आपको याद रहेंगे, आपको इसका याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। एक और बताया हूँ, वैसे तो अपने है नहीं वो सिलेबस में। सपोज मान लो कि सपोज मान लो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर आ गई और यहाँ पे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। सपोज मान लो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स या प्लस सी बन गई। तो क्या करोगे, यहाँ पे तो यहाँ पर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखोगे। समझ में आ रहा है, मतलब एक पावर कम से करके लिखना है। जैसे यहाँ पे लीनियर थी तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक बनी तो यहाँ पे क्या हो गई, लीनियर बन गई। यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ में आ गया। तो ये है मेथड जिनसे आपको